बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी जय राधा पात सर्दे राधा पात सर्दे राधे जय ललिता विशाखा ललिता विशाखा ललिता विशाखा जय ललिता विशाखा जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान सीताराम लक्ष्मण हनुमान जय जय प्रभुपाद 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 जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तरशत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्तिवेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की समस्त वैष्णवाचार्य वृंद की नामा आचार्य हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to assembled devotees all glories to Guru and Gauranga Jaya Srila Prabhupada ki Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 31 अध्याय का शीर्षक है प्रचेताओं को नारद का उपदेश और श्लोक संख्या है 14। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ना, बहुत सुनते आए हैं इसके बारे में। यथा
तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्सकंदभुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हन्मच्युता जया यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंदभुजोपशाखाः प्राणोपहारच्च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हन्मच्युते जया यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंदभुजोपशाखाः प्राणोपहारच्च यथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वार्हन्मच्युते जया शब्दार्थ यथा जिस प्रकार तरोह वृक्ष की मूला जड़ निषेचनेन सींचने से तृप्यन्ति संतुष्ट हो जाते हैं तात इसके स्कंद तना भुज शाखाएं उपशाखा टहनिया प्राण प्राणवायु उपहारात भोजन करने से च तथा यथा जिस प्रकार इंद्रियाणाम इंद्रियों का तथा एव उसी तरह सर्व सभी देवताओं की अर्हना पूजा अच्युत भगवान की इज्या पूजा। शब्दार्थ अच्छा ट्रांसलेशन और तात्पर्य अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जिस तरह वृक्ष की जड़ को सींचने से तना शाखाएं तथा टहनियां पुष्ट होती हैं और जिस तरह पेट को भोजन देने से शरीर की इंद्रियां
तथा अंग प्राणवान बनते हैं। उसी प्रकार भक्ति द्वारा भगवान की पूजा करने से भगवान के ही अंग रूप सभी देवता स्वतः तुष्ट हो जाते हैं। तात्पर्य, कभी कभी लोग पूछते हैं कि यह कृष्ण भावनामृत आंदोलन देवताओं को छोड़कर केवल श्री कृष्ण की पूजा का समर्थन क्यों करता है। इसका उत्तर इस श्लोक में दिया हुआ है। वृक्ष की जड़ को सींचने का उदाहरण अत्यंत सटीक है। भगवद गीता 15:1 में कहा गया है, ऊर्ध्वम मूलम अधः शाखम। यह दृश्य जगत नीचे की ओर विस्तृत है, इसका मूल भगवान है। जैसा कि भगवान स्वयं भगवद गीता 10:8 में पुष्टि करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभव, मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक संसारों का स्रोत हूं। श्री कृष्ण सभी वस्तुओं के मूल हैं, अतः कृष्ण सेवा का अर्थ है सभी देवताओं की स्वतः सेवा हो जाना। कभी कभी यह तर्क दिया जाता है कि सफलता के लिए कर्म तथा ज्ञान में भक्ति के मिश्रण की और कभी कभी भक्ति में कर्म तथा ज्ञान के मिश्रण की आवश्यकता पड़ती है। वास्तविकता यह है कि यद्यपि ज्ञान भक्ति के बिना कभी सफल नहीं हो सकते, भक्ति कर्म तथा ज्ञान की सहायता नहीं मांगती। वास्तव में जैसा कि श्रील रूप गोस्वामी ने कहा है, अन्याभिलाषिताम शून्य ज्ञान कर्माद्य नावृतम। शुद्ध भक्ति को कर्म तथा ज्ञान के स्पर्श से दूषित नहीं किया जाना चाहिए। आधुनिक समाज अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों, मानवतावादी कार्यों इत्यादि में व्यस्त है, किंतु लोग यह नहीं समझते कि जब तक भगवान कृष्ण को इन सारे कार्यों का केंद्र बिंदु नहीं बनाया जाता, ये कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते। कोई यह प्रश्न कर सकता है कि कृष्ण तथा देवता रूपी उनके शरीर के विभिन्न अंगों की पूजा करने में क्या हानि है, तो इसका उत्तर भी इस श्लोक में प्राप्त है। बात यह है कि उदर को भोजन देने से इंद्रियां स्वतः संतुष्ट हो जाती हैं। यदि कोई अपने नेत्रों या कानों को अलग से भोजन दे तो उसका परिणाम बुरा होगा। क्या आंखों में मिर्ची डाल लो, क्या हाल होगा। मिर्ची खाने आंखों में डाल लेते। प्रत्येक इंद्रिय की अलग अलग सेवा कर पाना न तो आवश्यक है न संभव ही। निष्कर्ष यह है कि केवल कृष्ण सेवा से सब कुछ पूरा हो जाता है। जैसा कि चैतन्य चरितामृत में पुष्टि की गई है, कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। यदि मनुष्य भगवान की भक्ति में लगा रहे तो अन्य सारे कार्य स्वतः स्पन्न हो जाते हैं, संपन्न हो जाते हैं। जय शील प्रभुपाद की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो विष्णुपदाय गोपाल कृष्ण गोस्वामी नामने प्रभुपाद प्रकाश प्रचारम कृतवान साधु भागवत बदायते। हरे कृष्णा। तो बहुत सारे पॉइंट्स प्रभुपाद जी बता रहे हैं और ये जो नारद मुनि हैं वो भी इसमें प्रचेताओं के उत्तर दे रहे हैं। उत्तर उन्होंने यही दिया है ना। प्रचेताओं ने पूछा कि हमें बताओ हे स्वामी, हम आपको बता दें कि गृहस्थी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण हम शिवजी तथा भगवान विष्णु से प्राप्त उपदेशों को प्रायः भूल चुके हैं। हे स्वामी, हमें दिव्य ज्ञान से प्रकाशित कीजिए जो उस प्रकाश स्तंभ की तरह कार्य कर सके जिससे हम अविद्या रूपी संसार सागर को पार कर सकें। तो पूछा उन्होंने ना, तो उन्होंने कंक्लूड कर दिया। ये बताया पहले तो ये तपस्याएं ये वो सब तभी फायदेमंद हैं जब आप डिवोशनल सर्विस आपके जीवन में आती है, भगवान की सेवा के प्रति आप आकर्षित होते हैं। तो अब आखिर में ये एक बात को कंक्लूड कर रहे हैं कि यही सब कुछ है, इससे सब कुछ आएगा और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कि कृष्ण भक्ति कायले सर्व कर्म कृत है, बस यही करना है ना। ये प्रकाश स्तंभ उन्होंने दे दिया, ये कि सारे कार्य सब चीजें इससे पूरी हो जाती हैं। वो बहुत अच्छा उदाहरण दिया। उदाहरण क्या दे रहे हैं? उदाहरण दे रहे हैं पेड़ का। जैसे मान लो कहीं पेड़ है वो सूखा हुआ है और आप देखते हो आसपास कहीं पानी नहीं है, तो आप बहुत प्रयास करते हो, जाते हो दूर से 8-10 बाल्टियां पानी लेके आ रहे हो। वो पानी डालते हो, पत्तियों पे डालते हो, टहनियों पे डालते हो, सब सारे पेड़ पे पानी डालते हो, भले का काम कर रहे हो, बेचारा मर रहा है ना, भला कर रहे हो, बहुत वेलफेयर एक्टिविटीज नहीं। और दूसरा आदमी है वो भी बेचारा, उसके भी मन में है कंपैशन, वो भी पानी लेके आता है, दूर से पानी लेके आता है 8-10 बाल्टियां, क्योंकि पेड़ के पास पानी है ही नहीं। वो क्या करता है पागल, पेड़ के पास ही गिरा देता है। पेड़ का जो नीचे तना खत्म होता है ना, वहां सारी बाल्टियां गिरा देता है पागल। वो इतनी दूर से तू बाल्टियां लेके आया, वो किसी पत्ती पे नहीं डाली, किसी टहनी पे नहीं डाली, सोचने की बात है, पागल है ना। इतनी मेहनत की, करा क्या रहा है वो पेड़ का जो तना खत्म होता है वहां मिट्टी में डाल दिया पानी। लेकिन चमत्कार देखो, उसका पेड़ तो हरा भरा हो जाता है और वो सूखेगा सूखा। बाद में पता लगता है फिर ये तो बड़ा समझदार आदमी है यार। फिर उससे पूछते हैं ये क्या किया तूने भैया? ओ भैया तुझे पता नहीं है जमीन के नीचे जड़ होती है, बॉटनी नहीं पढ़ी तूने, ज्ञान नहीं है तुझे, जड़ होती है पेड़ के नीचे। वो जो जड़ को पानी देते हैं ना तो सारे पेड़ को पानी पहुंच जाता है। ये है प्रभुपाद जी, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जड़ को पानी देने से सारे समाज की सेवा कर रहे हो, आप सबकी सेवा कर रहे हो, है ना। और ये अभी और क्या चाहिए? जब शुरुआत की थी प्रभुपाद जी ने आंदोलन की, तब तो बात अलग थी कि CIA के एजेंट हैं जी। पहले तो जी अंग्रेज आए व्यापारी के रूप में, अब देखो भक्तों के रूप में आ रहे हैं। काम इनका वही है जैसे अंग्रेजों ने किया बहुत साल पहले। अब ये देखो आ गए हैं भक्त के रूप में, बदल दिया, वेश बदल लिया। काम इनका वही है, अंग्रेज बस गुलामी करनी, गुलामी कराएंगे हमारे से। लेकिन अब तो सबको पता लग गया है कि क्या श्रील प्रभुपाद जी अभी हरा भरा हो रहा है। देखो आप देखो इसी समाज में, जहां समाज में कितनी घटनाएं घट रही हैं, समाज जो है डिग्रेडेड होता चला जा रहा है, उसी समाज में
जैसे रेगिस्तान में एक ओएसिस होता है ना, ओएसिस, ओएसिस समझते हैं? रेगिस्तान होता है, चारों तरफ सूखा, कोई हरियाली नहीं। एक ऐसी जगह होती है जैसे ब्लिट्स प्लानी, वो ओएसिस है, ओएसिस। राजस्थान में एक हरा भरा इलाका है वहां पे, है ना। तो ऐसे ही प्रभुपाद जी ने ये जो है इस्कॉन बनाया है, सारा रेगिस्तान है, सब जगह सूखा ही सूखा है। वो पानी दे रहे हैं लोग, वेलफेयर एक्टिविटीज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी सूखा का सूखा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है कि जड़ कहां है। इसीलिए ये सबसे बड़ा कार्य है। इसीलिए जो भगवान आखिर में आके भगवद गीता बोल के यही कार्य कह रहे हैं कि जो ये भगवद गीता का रहस्य जो मेरे भक्तों को बताता है, वो मेरा भक्ति को प्राप्त करेगा, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, सिर्फ भक्ति को नहीं, शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा, और अंत में वो मेरे पास वापस आएगा। और श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि तात्पर्य में कि ऐसा कहा जाता है, सामान्यतः ये कहा जाता है कि अभक्तों को ये रहस्य बताना नहीं चाहिए। तो भगवान भी कह रहे हैं कि जो भक्तों को ये रहस्य बताता है ना, भगवान भी खुद उस श्लोक में कह रहे हैं, 18वें अध्याय का 68वां श्लोक है ना, उसमें कह रहे हैं कि जो ये रहस्य भक्तों को बताता है वो शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा। ये नहीं कि किसी को भी यारे गहरे को बताते रहो। जो भगवान से द्वेष करते हैं, जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं, उनको भी भगवद गीता बांट रहे हो आप, अच्छा काम कर रहे हो कोई है। लेकिन प्रभुपाद जी तात्पर्य में कह रहे हैं कि जो भगवद गीता यथारूप को बांटने का प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, वो उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है। प्रभुपाद जी खुद लिख रहे हैं तात्पर्य में, पढ़ सकते हो आप। क्योंकि ये सिर्फ भगवद गीता नहीं है। हां, अगर आप सिर्फ भगवद गीता बांटते हो तो फिर आप अपराध मोल ले रहे हो, फिर जो भगवान ने कहा है वो लागू हो जाएगा। फिर भगवान की वाणी को आपने अगर भगवद गीता सिर्फ बांटनी है तो फिर सोच समझ के बांटनी पड़ेगी। पहले देखना पड़ेगा ये भक्त है कि नहीं है। लेकिन भगवद गीता यथारूप आप बांट सकते हो, क्योंकि श्रील प्रभुपाद जी को एम्पावर किया है भगवान ने। यथारूप तात्पर्य लिखने का उन्होंने एम्पावर किया हुआ है। जैसे पिता होता है ना, पिताजी हमारे जैसे आते हैं, चैतन्य के पिताजी अपने सिर पे चढ़ा लेते थे उसको, चैतन्य को, जो छोटा था, देखा आपने? उनको नहीं नजारा रहा, वो चैतन्य तो सबको देख रहा है, सारे भगवानों को सबको देख रहा है, फेस्टिवल हो कुछ हो, देखा ना आपने? ये प्यार होता है। ऐसे ही भगवान ने प्रभुपाद जी को सिर पे चढ़ा लिया, आपने सिर पे चढ़ के तात्पर्य लिख रहे हैं। तो भगवद गीता यथारूप अगर आप बांटोगे तो जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं वो वैल्यू होगी उसकी, वो लागू होगा। लेकिन ऐसी कोई जो जी वो सस्ती है जी, आपकी तो 130 रुपए की है, ये गोरखपुर की 130 रुपए की तो 13 आ जाएंगी, 10-10 रुपए की आती है। वो मैं ज्यादा लोगों को बांटूंगा तो ज्यादा, देखो समझदार हूं मैं। वो तू समझदार नहीं है, तू अज्ञानी है, तुझे पता ही नहीं है कि भगवद गीता यथारूप जो है ये इसकी वैल्यू है। जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये भक्तों का विषय है, ये कोई दार्शनिक चिंतकों का विषय नहीं है कि मैं बहुत बड़ा संस्कृत स्कॉलर हूं तो मुझे भगवद गीता समझ आ जाएगी। ये तो ऐसे ही हुआ कि मेडिकल की किताबें किससे पढ़नी चाहिए? इंग्लिश के टीचर से, है ना? इंग्लिश में होती है लिखी हुई मेडिकल की किताबें देखी मैंने, इंग्लिश में है, तो इंग्लिश के टीचर के पास क्या बताओ जी, है वो पूरी डॉक्टर बनेगा कभी? तू मूर्ख है तू भैया, डॉक्टर के पास जा। ऐसे ये करते हैं कि संस्कृत में है, संस्कृत के स्कॉलर के पास जाएंगे समझने। ओ भैया ये भक्तों का विषय है, ये भक्तों का विषय है, भक्तों के पास जाओ, ये भक्त हैं आपके साक्षात। तो इस भगवद गीता को अगर हम बांटेंगे, इस भगवद गीता को बांटने से आपको शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी। प्रभुपाद जी कभी भी झूठ नहीं बोलते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसका भगवत धाम जाना ध्रुव है, ध्रुव। और क्या चाहिए हमें? अभी हमें देखो कितना आसान कर दिया, नहीं तो हमें लिखना पड़ता है इसका तात्पर्य कितना, और छपवाना पड़ता, पेपर लेने पड़ते, कितनी दिक्कतें हैं। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं, ये सारी किताबें दे दी हैं यथारूप,
और जब आप यथारूप दे रहे हो तो वही चीज तो दे रहे हो। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि पोस्टमैन क्या करता है, हजारों रुपया यहां से लेता है, हजारों रुपया ट्रांसफर कर देता है। वो तो काम तो कर रहा है, वो 1000 रुपया तो पहुंच गया उसको। इसी तरह से प्रभुपाद जी ने जो यथारूप दिया है हमें, वो यथारूप हम दे रहे हैं, हम वही कार्य कर रहे हैं, हमें वही फायदा मिलेगा। हमें यथारूप देने का प्रयास कर रहे हैं हमने इसको समझ लिया है कि ये यथारूप है और यथारूप देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमें इसके लिए प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं कि यहां पे ये भी बता रहे हैं कि इसमें कोई जरूरत नहीं है ना। आधुनिक समाज में अनेक प्रकार के कल्याणकारी कार्यों, मानवतावादी कार्यों इत्यादि में व्यस्त हैं, किंतु लोग यह नहीं समझते कि जब तक भगवान कृष्ण को इन सारे कार्यों का केंद्र बिंदु नहीं बनाया जाता, ये कार्य कभी भी सफल नहीं हो सकते। मतलब ज्ञान के लिए, कर्म के लिए आपको भक्ति की जरूरत है, लेकिन भक्ति के लिए आपको ज्ञान और कर्म की जरूरत नहीं है। भक्ति इंडिपेंडेंट है। डिवोशनल सर्विस जो है, भगवान की जो सेवा है, ये अपने आप में पूर्ण है। डिवोशनल सर्विस, भगवान की भक्ति जो है, ये सब कुछ दे सकती है आपको। इसके करने के बाद आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं है। फिर किसी और देवी देवता, किसी भी व्यक्ति की, किसी के भी जरूरत नहीं है फिर आपको। तो शरणागति की जरूरत है ना। भगवान जब भगवद गीता में 18वें अध्याय में बोल रहे हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो उसमें प्रभुपाद जी शरणागति के बारे में बोल रहे हैं ना। तात्पर्य में कह रहे हैं कि अनुकूलस्य संकल्पा प्रतिकूलस्य वर्जनम रक्षिषति विश्वासो गोपतृत्वे वर्णम तथा। कार्पण्य आत्मनिक्षेप कार्पण्य षड्विधा शरणागति। तो ये 6 तरीके हैं जिससे हम शरणागत हो सकते हैं। और रक्षिषति विश्वासो, जब हम भगवान की सेवा में लगे हुए हैं तो पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान रक्षा करेंगे। गोप तृप्ते वर्णम तथा, सारे हमारा भरण पोषण कर सकते हैं वो। तो ये जो है, ये है शरणागति। और कार्पण्य मतलब हमें हमेशा विनीत भाव होना चाहिए हमारा। सरेंडर का मतलब है कि हमेशा हमें हम्बल रहना चाहिए, ह्यूमिलिटी होनी चाहिए। और भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है जो व्यक्ति हम्बल नहीं है, वो उनको पसंद नहीं है। और भगवान हम्बल करने के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं ना, नहीं, बहुत सारी उनकी व्यवस्था है हमें हम्बल करने के लिए। लेकिन अगर हम माने ही ना तो क्या करें। सारी जो व्यवस्था है भगवान की इसीलिए है कि हम ये समझ लें कि हम जो हैं केंद्र बिंदु नहीं है, हम केंद्र में नहीं है। लेकिन हमारी यही बीमारी है कि हम केंद्र में रहना चाहते हैं, हम बनना चाहते हैं केंद्र में, और हम बनना चाहते हैं भगवान। लेकिन भगवान की व्यवस्था ऐसे है कि दासानु मतलब जितनी दूर आप जाके आपका नाम लिखा जाएगा दास का, उतने ही ज्यादा आप सुरक्षित और उतने ही ज्यादा आप भगवान के नजदीक हो। और जितना आप सोचोगे कि मैं केंद्र में हूं, हैं, और मेरे को लोग क्यों नहीं पूछ रहे,
जानते नहीं है मुझे, ये पहचानते नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है इनको, देख नहीं पा रहे मुझे। उतना ही भगवान से दूर हो आप, उतना ही दूर हो। तो इसीलिए बहुत अच्छा मौका है। इसलिए अब जब हम भगवान का ये शास्त्रों का जो प्रचार करते हैं, इट्स नॉट इजी, बहुत ज्यादा हम्बल बनना पड़ता है। लोग कहते हैं भैया हम थोड़ा आपके पास आए हैं, आप ही तो आए हो, हम आए थे आपके पास लेने के लिए किताब, हैं ऐसे बोल रहे हो, तमीज नहीं है बोलने की, जाओ यहां से, हम आए थे आपके, हमें नहीं चाहिए ना किताब, जाओ आप, हमें अगर खरीदनी होगी खरीद लेंगे, आप जाओ। ह्यूमिलिटी चाहिए ना इसको टॉलरेट करने के लिए, नहीं? आप किसी के पास जा रहे हो, बहुत ह्यूमिलिटी, इससे बहुत ये मतलब इसीलिए ये भक्ति को बढ़ाने वाला एक्सपीरियंस है ये। कल हमारे दोस्त हैं, क्लास फेलो हैं, तो मुझे लग रहा था कि हाँ ये कुछ इसमें डिवोशन है, कुछ ना कुछ कर देंगे वो। तो मैं उनके पास गया तो वो मुझे कहते हैं, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था, अभी भी कुछ मेरे साथ ही थे, मैं तो तुम्हें ही याद कर रहा था। बड़ा ओह भाग्य, मन में सोचा कि याद कर रहे थे, कहाँ याद करते हैं डॉक्टर, मस्त रहते हैं तो अपने इतने उसकी इतनी प्रैक्टिस है कि आप पूछ ही नहीं सकते। मैं 10 मिनट जब वहां बैठा तो उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया, तो जब मैं 10 मिनट बाद बाहर लगा तो जैसे वो जाम नहीं हो जाता, मतलब कि जाम हो गया था जी, वो लाइन पता नहीं कहाँ तक पहुंच गई उसकी पेशेंट की, इतना बड़ा डॉक्टर है वो, इतना बड़ा डॉक्टर है वो, बाहर तक सड़क तक लाइन पहुंची हुई थी उसकी। सारे सोच रहे थे कौन आ गया ये, तो हमारा डिस्टर्ब कर दिया, हमारा ट्रैफिक जाम लगा दिया इसे। खैर, तो मैंने कहा हाँ पूछो, खुशी हुई मैंने, उसने इसलिए दरवाजा बंद कर दिया, सीरियसली वो पूछ रहा था। कहता है मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ये बताओ कि क्या गुरु को धारण करना आवश्यक है क्या? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो मैंने कहा देखो भाई, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं भी आपकी तरह एक छोटा सा व्यक्ति हूं, लेकिन हाँ प्रभुपाद जी की किताब में इसका आंसर जरूर है, मैं प्रभुपाद जी की किताब से आपको आंसर देता हूं इसका। वो उसके बाद थी भगवद गीता थी, उसके बाद प्रभुपाद जी की वो मंगवाई, और जहाँ ये वाला श्लोक है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रेषणेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्वदर्शिना, उसका पूरा जो है तात्पर्य मैंने पढ़ा, वो कन्विंस हो गया। जहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं आपको आध्यात्मिक उन्नति के लिए परमाणिक गुरु को धारण करना ही होगा। और फिर जो प्रामाणिक गुरु है उसके बारे में बताया। फिर उसका एक क्वेश्चन था, कहते हैं फिर लेकिन मैंने देखा है कि आप भगवान को ढूंढने निकले हो, लेकिन फिर क्या होता है कि आप गुरु पूजा में लग जाते हो और भगवान तो रह जाते हैं वहीं के वहीं, है ना ऐसा, गुरु जी गुरु जी गुरु जी, कार के भी लिखा गुरु जी गुरु जी। मैंने कहा देखो ये यहां सीन नहीं है, ये जो प्रामाणिक गुरु का मतलब क्या है, प्रामाणिक गुरु का मतलब ये है कि ही इज लाइक ए गाइड। ही इज लाइक ए गाइड, है ना। और गाइड जो है वो आपको किसी जगह पे ले जाने के लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहा है ना। वो इंस्ट्रक्शंस इसलिए थोड़ा दे रहा है कि वो आपको कोई सबॉर्डिनेट करना चाहता है या आपके ऊपर वो अपना हुक्म जमाना चाहता है, तो आपकी सहायता कर रहा है। तो मैंने कहा कि श्रील प्रभुपाद जी से जब एक बार पूछा कि प्रभुपाद जी इतने सारे वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, आप कौन से वर्ण में आते हो? अगर देखा जाए तो प्रभुपाद जी तो ट्रांसीडेंटल हैं। तो प्रभुपाद जी ने क्या कहा, सबसे नीचे, मैं इन सबका सेवक हूं, सबका मैं सेवक हूं। ये बात सच है ना। साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्था भावयत एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। तो गुरु थोड़ा अपने आप को कोई गुरु मानते हैं, वो तो सर्वेंट मानते हैं। गुरु थोड़ा कहते हैं मैं गुरु हूं,
चलो गुरु जी के पांव दबाओ, चलो चलो ये गुरु जी का जूठा खाओ, आपकी वो हो जाएगी, आध्यात्मिक उन्नति हो जाएगी। चलो जूठा खाना चाहिए महाप्रसाद, चलो ये चरणों को डालो पानी, चलो चरणों का पानी पियो, चलो। ऐसे बोलते हैं गुरु जी, बोलते हैं ऐसे, गुरु होते हैं ऐसे, होते हैं। गुरु तो समझ रहे हैं कि आई एम ए सर्वेंट, है ना, आई एम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट ऑफ सर्वेंट। तो वो कन्विंस हो गया, वो व्यक्ति कन्विंस हो गया। उसने कहा आज्ञा करो, क्या आज्ञा, मेरे लिए क्या आज्ञा है, मेरे लिए क्या आ गया। मैंने कहा भैया हमें तो 4.5 लाख भगवत गीता करनी है, तुम जितना कर सकते हो कर दो। आ गया तो घबरा गया। उसने कहा थोड़ी छोटी मोटी बात होगी। खैर फिर भी उसने हिम्मत करके, एक डॉक्टर ने पहली बार इतना बड़ा काम किया है, उसने 500 भगवत गीता फिर भी कर दी। डॉक्टर के लिए मेरे हिसाब से बहुत बड़ा है। डॉक्टर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट तो होते नहीं है, जितनी भी प्रैक्टिस चले बेचारे मेहनत से कमाई करते हैं ना, इतने पेशेंट देखना, वहीं बैठे रहना, मेहनत की कमाई से उसने दे दिए। तो मुझे खुशी हुई कि चलो एक जो डॉक्टर है प्रभुपाद जी की कृपा से डेफिनेटली वो आगे जाके वो दीक्षा लेगा। वो सारे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रहा। तो मेरा कहने का मतलब है कि ये है प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी हमें सिखा रहे हैं दासान उदासान उदास, और ये फैक्ट है। तभी लोग जो है इंप्रेस होते हैं। जो इंटेलिजेंट लोग हैं वो नहीं ऐसे आएंगे, इनके चक्करों में नहीं आएंगे जो चल रहा है आजकल है। तो इसीलिए हमें भी ये सहयोग करना है। जो मिसगाइडेड सिविलाइजेशन है उसका ये बहुत अच्छा तरीका है ना, क्योंकि ये किताबें जो हैं ये पहुंचनी चाहिए, लाइक टाइम बॉम्ब्स। उसके पास भी वो भगवत गीता थी, कहता है मेरे पास भगवत गीता किसी ने मुझे दी थी, पता नहीं 10-15 साल पहले ऐसे बोला था। कह रहे लेकिन अभी मुझे 3-4 साल से इंटरेस्ट हुआ है। मैंने तो काम किया ना उसने। टाइम बॉम्ब मतलब टाइम, अब वो जो पड़ी हुई थी तो अब काम कर गई। अब वो भगवत गीता ने, एक भगवत गीता ने 500 भगवत गीता का जन्म दे दिया। कितनी पोटेंसी है। 500 बच्चे जन्म देना को मजा आ गया क्या है? गांधारी भी नहीं दे पाई थी 500 बच्चों का जन्म। और यहाँ पे देखो एक भगवत गीता ने थोड़े ही सालों में 500 भगवत गीता का आविष्कार कर दिया। अगली बार देखो कितना होता है। तो बहुत पोटेंट है ये किताबें, बहुत पोटेंट है ना। तो ये श्लोक जो है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है आज, और हमें इस पे मनन करना चाहिए कि हमें पानी इतनी दूर से लाए हैं, है ना, तो हमें इसका वेस्ट नहीं करना। और लोगों को समझाना है, प्रयास करेंगे तो लोग समझते हैं। कई लोग मिलेंगे जो समझने वाले हैं। ठीक है, तो अभी 5 मिनट है आप लोगों का कुछ। मोहन बाबू, हाँ माइक है, ये वाला माइक लो। माइक है दूसरा? हाँ ये दे दो। हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काफ़ी उत्साह बढ़ाया आपने और ग्रंथों के वितरण पे भी आपने जोर दिया। तो प्रभु जी आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि मैराथन इस बार बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है। जितने भी साल हमने मैराथन किए हैं, इस वर्ष सबसे स्लो मैराथन चल रहा हमारा ये। और कई कारण है इसके। एक तो कार्तिक भी लेट फिनिश हुआ, तो पिकअप करने में टाइम लगता है, फिर वो मूड में आने में। आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा और एनर्जी लगाइए, थोड़ा सा और ज़्यादा प्रेशर डालिए। नहीं तो ये बहुत स्लो हो गया इस बार। पिछले साल से 50,000 गीता पीछे हम लोग। हाँ, पिछले साल हमारा हो गया था स्कोर 1 लाख से ऊपर। अब तक हाँ महामंत्र प्रो तो करेंगे ही, लेकिन और भी लोग करें, सब लोग करें। लेकिन हम चाहते हैं सब लोग थोड़ी थोड़ी और जिम्मेदारी ले। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा और आप सब लोग थोड़ा सा उत्साह बढ़ाइए और थोड़ा सा और जोर लगाइए। नहीं वो महारथी हमारा भी स्लो चल रहा है इस बार। हम सबका स्लो चल रहा है, सबका स्लो चल रहा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा और एनर्जी लगाइए। थोड़ा सबको बाहर जाना पड़ेगा, इसलिए प्रसाद का टाइम इसलिए हमने चेंज किया है। ये मॉर्निंग वॉक के लिए नहीं किया हमने टाइम चेंज। तो ये प्रसाद का टाइम इसलिए चेंज हुआ है कि ताकि हम लोग जल्द से जल्द जाए। आज देखिए 12 तारीख हो गया है और 12 तारीख तक हमारा स्कोर सिर्फ 55,000 चल रहा है पूरे दिल्ली एनसीआर का, यानी कि हमारे एरिया में जो लोग हैं।
और कई लोगों ने गीता उठाई भी नहीं है, और जो उठाई है बहुत कम उठाई है इस बार। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, और हमारे पास 4 लाख से ऊपर गीता पढ़ी हुई है, तो हम सबको रात को सोना भी है, अगर बुक्स नहीं निकलेंगी तो रात को नींद नहीं आएगी। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ बुक्स लेके जाइए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो आपने देखा प्रभुपाद ने लिखा, द आर्ट टू सेल मैनी मैनी बुक्स एंड नॉट टू इरिटेट द पब्लिक। तो ये बात हम लोगों को ध्यान रखनी है, क्योंकि बुक डिस्ट्रीब्यूशन में कई बार धमाल भी हो जाता है, लोग आर्गूमेंट बहुत करते हैं, बोलते हैं हमारे पास है नहीं लेंगे। तो ये बड़ी बुद्धिमानी पूर्वक काम करना है, लेकिन ये बात निश्चित है कि अगर प्रयास करेंगे तो ज़रूर मिलेगा, सफलता ज़रूर मिलेगी। तो हम जिस तरह से मोहन बाबा प्रभु कह रहे हैं, प्रयास ही लोगों ने नहीं चालू किया, तो प्रयास तो चालू करो, है ना। प्रयास करेंगे तो रिजल्ट तो जरूर आएगा। हरे कृष्ण। और वो हमारे बुक डिस्ट्रीब्यूटर तो है नहीं तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के बड़ी कहानियाँ भी है ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानियाँ भी होती हैं। आप लोगों के पास है जो 1-to-1 करते हैं, इंटरेस्टिंग कहानियाँ, बहुत उत्साह बढ़ता है उससे भी है। आप बताओ, आप तो 1-to-1 करके आए हो रायपुर में, खूब है कोई इंस्टांस सुनाने वाला? ये बताएंगे? हाँ बताओ। हरे कृष्णा। लास्ट वीक वेडनेसडे को हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे 1-to-1 विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन पर। तो वहाँ पर स्टूडेंट्स 95% स्टूडेंट्स रहते हैं। तो एक नाइजीरिया का एक आया यंगस्टर था, नाइजीरिया से था वो। मैंने पूछा फ्रॉम वेयर यू बिलोंग्स, उसने बताया आई एम फ्रॉम नाइजीरिया। सो हाउ यूर हेयर, व्हाट यू आर डूइंग हेयर। ऐसे मैंने पूछा आप यहाँ क्या कर रहे हैं, तो उसने बताया आई एम अ स्टूडेंट इन पूसा यूनिवर्सिटी जो है उसमें एग्रीकल्चर का स्टूडेंट है। तो उसने कहा, मैंने उसको बुक भगवद्गीता दिखाया। सो उसने पूछा हु इज़ ही, भगवान कृष्ण की तरफ। तो मैंने कहा ही इज़ सुपरमैन। फिर उसने कहा था हु इज़ ही, तो मैं कहा ही इज़ हिज फ्रेंड। सो व्हाट दे आर डूइंग, मैं कहा दिस इज़ अ वेरी एंशिएंट बुक एंड दिस इज़ कॉन्वर्सेशन बिटवीन दीज टू एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड दे आर डिस्कसिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ओके, सो इट कैन हेल्प मी ऑल्सो। मैं कहा यस यस इट विल ऑफ कोर्स हेल्प यू। फिर मेरे हाथ में 3 छोटी बुक और थी, जिसमें थी एक लॉज ऑफ नेचर, एक था परफेक्शन ऑफ योगा, और योगा के ऊपर एक और बुक है, और एक थी टॉप मोस्ट योगा सिस्टम, और एक था मेडिटेशन। ये 4 बुक्स थी। और तो उसने कहा व्हाट आर दीज बुक्स। तो मैंने कहा दिस बुक अबाउट मेडिटेशन, योगा, इस तरह से बताया। तो साहब कि आई हैव सो ओके हाउ आई कैन टेक दिस बुक्स। मैं कहा यू कैन टेक दिस बुक्स एंड गिव मी सम डोनेशन, दिस इज़ वेरी इजी। ओके कम विद मी। फिर मैं उसके बाद ATM गया। ATM जाते समय हमने रास्ते में बात करी कि इज दिस अब आई एम सर्चिंग फॉर वन हिंदू बुक बिकॉज आई एम रीडिंग अबाउट रिलीजन्स ऑल्सो। सो मैंने कहा येस दिस बुक बिलोंग्स टू वन रिलीजन ऑल्सो, दिस इज इटर्नल रिलीजन। ओके आई डिडंट हर्ड अबाउट इट। मैंने कहा येस दिस इज इटर्नल रिलीजन, सनातन धर्म। ओके सो एंड व्हाट अबाउट हिंदू रिलीजन। मैं कहा दिस हिंदू रिलीजन इज एंशिएंट नेम इज सनातन धर्म। ओके सो नाउ यू बिकम माई हिंदू फ्रेंड and I'll come where you stay. Like I stay in Nehru Place. Okay, whenever I'll come to Nehru Place, I'll come and meet you. So उसने जो है भगवद्गीता के 6 चैप्टर पढ़ भी लिए हैं। मैंने उसको फ़ोन करके फॉलोअप भी किया। उसने अपना मेल आईडी भी मुझे दिया, मोबाइल नंबर दिया, मेरा मेल आईडी मोबाइल नंबर लिया, और मैंने उसको फ़ोन किया 1 हफ्ते बाद। तो अभी कल परसों में शायद संडे को मैंने फ़ोन किया, तो उसने कहा आई हैव रेड ऑलरेडी 6 चैप्टर्स। तो इस तरीके से वो नाइजीरिया का स्टूडेंट है वो। एक पंजाब से एक व्यक्ति आए थे। जनरली पंजाब से जब आते हैं तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो उसको हमारे मधुसुंदर को भगवत गीता दिए थे। तो उन्होंने जो है भगवत गीता का जो पैसा दिया उसका, तो वो दाएं हाथ से दिया। उन्होंने कहा मेरे से एक नियम टूट गया, मैं जब किसी को डोनेशन देता हूँ, दान देता हूँ, तो बाएं हाथ से देता हूँ। आज मेरा नियम टूट गया, मैं दाएं हाथ से आपको गलती से दे दिया मैंने। तो मधुसुंदर ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक गीता और ले लीजिए, फिर बाएं हाथ से दे दीजिए। तो उसने बोला ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो गीता एक और खरीद ली उसने, फिर बाएं हाथ से दिया डोनेशन।
यहाँ पे भी आए थे, 2-3 पंजाब से आए थे। ये तो खैर बुक वापस लौटा दी थी उन्होंने। तो वो को एक डिवोटी ने किताब दी थी, वो हरिनारायण प्रभु ने किताब दी थी। उस किताब का नाम है सेकंड चांस। तो किताब खरीदने के बाद दर्शन वगैरह किया और परिक्रमा करने के बाद जो साथ में था उसने कहा तुम्हें तो बुद्धू बनाया है इस व्यक्ति ने, इस किताब में देखो क्या लिखा है, सेकंड चांस लिखा है, फर्स्ट चांस कहाँ है? तो हरिनारायण को पकड़ लिया, भाई इधर आओ, तुमने जो है बुद्धू बनाया हमें, इसमें तो सेकंड चांस कहाँ लिखा है, फर्स्ट चांस कहाँ है? तो इस तरह से लोग मिलते हैं।